दोस्तों, सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद एक तारा है जो अगर ना होता तो शायद पृथ्वी पर किसी भी तरह का जीवन संभव नहीं था। और शायद यही कारण है कि हिंदू धर्म में सूर्य को भगवान का दर्जा दिया गया है। वैसे जब हम सूर्य को पृथ्वी से देखते हैं तो हमें ये काफी छोटा और शांत पीली बॉल की तरह नजर आता है, पर सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि सूर्य इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसे 13 लाख ग्रह समा सकते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, इसके चारों ओर एक बहुत ही घना जलता हुआ गैसों का भरा हुआ भंडार है, जिसमें हमेशा बड़े बड़े तूफान चलते रहते हैं। इन तूफानों की रफ्तार और उसमें मौजूद पार्टिकल्स की ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि अगर इनकी चपेट में कोई आसपास का ग्रह आ जाए तो वो पूरी तरह से बंजर हो जाएगा और जलकर राख हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल आप सूर्य के करीब मौजूद मरकरी और वीनस ग्रह को देख सकते हैं, जहां का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। और ये इसलिए क्योंकि इनके पास अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और पृथ्वी के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से पृथ्वी सूर्य की किरणों से बची रहती है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि पृथ्वी के पास अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद भी कई बार सूर्य से आने वाली खतरनाक सौर तूफान पृथ्वी पर काफी तबाही मचा चुके हैं। 1990 में भी एक बार ऐसा हुआ था, जब सूर्य से निकलने वाले एक बहुत ही बड़े सौर तूफान की टक्कर पृथ्वी से हुई और उससे पृथ्वी पर मौजूद लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक और सैटेलाइट चीजें खराब हो गई। इससे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था और पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन एक दूसरे से काफी प्रभावित हुआ था। जबकि उस समय तो इंसान इतनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी नहीं करते थे। आज के समय में तो बच्चे के पास मोबाइल फोन मौजूद है। दुनिया के हर काम इंटरनेट की मदद से ही किए जा रहे हैं। इसीलिए वैज्ञानिक लंबे समय से सूर्य और उस पर पैदा होने वाले तूफानों पर रिसर्च कर रहे हैं, ताकि हम उन्हें समझ सके और भविष्य में आने वाले किसी भी बड़े सौर तूफान की तबाही से बच सकें। और इसी की तरफ पहला कदम बढ़ाते हुए 12 अगस्त 2018 को नासा ने पोरकर सोलर प्रोब नाम का एक स्पेसक्राफ्ट सूर्य की ओर लॉन्च किया था, जिसका काम सूर्य के सबसे करीब जाकर उस पर चलने वाले सौर तूफानों और उसके स्ट्रक्चर पर रिसर्च करना है। इस स्पेसक्राफ्ट में काफी कैमरे और कई आधुनिक उपकरण भी लगाए गए हैं और जैसे जैसे ये सूर्य के करीब जा रहा है, हमें कई नई चीजें देखने को मिल रही हैं। आज के वीडियो में हम आपको इसी स्पेसक्राफ्ट द्वारा भेजे गए सूरज पर चलने वाले तूफानों के 6 ऑडियो सुनाएंगे, जिन्हें सोलर प्रोब ने रिकॉर्ड किया है। साथ ही हम कुछ तस्वीरें भी देखेंगे जो अभी तक सूर्य की सबसे करीबी तस्वीरें हैं। इससे पहले कि हम आपको कुछ ऑडियो सुनाएं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सुनते हैं सूर्य से पैदा होने वाली कुछ आवाजें। रिकॉर्ड की गई ऑडियो क्लिप को सुनने से पहले हम आपको बता दें कि अंतरिक्ष में किसी भी तरह की आवाज ट्रेवल नहीं करती है। और ये जो ऑडियो क्लिप हम आपको सुनाने वाले हैं वो उस डाटा का प्रयोग करके नासा द्वारा बनाई गई है, जो पोरकर सोलर प्रोब ने सूर्य के करीब जाने वाली गैसों और पार्टिकल्स के दबाव और मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले बदलाव से महसूस की हैं। ये कुछ उसी तरह से बनाई गई हैं जिस तरह से हम पृथ्वी पर मैग्नेटिक फील्ड के दबाव में होने वाले परिवर्तन के चलते स्पीकर्स और हेडफोन की मदद से आवाज को सुनते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी पहली ऑडियो। इसके अलावा जो वीडियो आप देख रहे हैं ये भी सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड की गई है, जिसमें आप सूर्य से निकलने वाले पार्टिकल्स को काफी तेजी से बाहर आते हुए देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ऑडियो में जो आवाज ऊपर और नीचे हो रही है ये सूर्य के वातावरण में मौजूद गैसों के दबाव में तेजी से होने वाले परिवर्तन के कारण है। अब बारी आती है हमारी दूसरी ऑडियो की। ये जो अभी आपने दूसरी ऑडियो सुनी, ये ऑडियो सूर्य के थोड़ा और करीब जाकर वहां पर गैसों में होने वाले परिवर्तन से रिकॉर्ड की गई है और ये काफी ज्यादा अजीब और डरावनी आवाजें हैं, जो कभी बहुत ही कम हो जाती हैं और कभी बहुत ही तेज हो जाती हैं। इस तरह की आवाजों को वैज्ञानिकों ने एक खास नाम दिया है और वो नाम है व्हिस्लर मोड वेव्स। ये नाम वैज्ञानिकों ने इसे क्यों दिया है ये तो आपको इन आवाजों को सुनकर ही पता चल गया होगा, क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है कि मानो कोई बहुत तेज सीटी बजा रहा हो। अब बारी आती है हमारे तीसरे ऑडियो रिकॉर्डिंग की।
अभी आपने जो ये शांत और तेजी से बढ़ती हुई एक विसल जैसी आवाज को सुना, ये सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड की गई हाई चार्ज पार्टिकल से प्रेशर से होने वाले दबाव की रिकॉर्डिंग है। ये रिकॉर्डिंग इसलिए भी खास है क्योंकि इसे सूर्य से निकलने वाली एक खास तरह की वेव से रिकॉर्ड किया गया है जिसे लैंगमोर वेव कहा जाता है। इस तरह की वेव काफी ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पर ट्रेवल करती है और अब चलिए सुनते हैं अपनी चौथी रिकॉर्डिंग। अभी जो आपने आवाजें सुनी, ये सूरज से निकलने वाले सौर तूफानों की एक खास तरह की डिस्पर्सिव वेव से पैदा हो रही हैं। इस तरह की वेव्स सूर्य के काफी ज्यादा करीब पैदा होती हैं और इन वेव्स की खास बात ये है कि ये बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी में बदलती हैं। लेकिन मुझे तो ये आवाज कुछ इस तरह की सुन रही थी जैसे कि हमारे पृथ्वी पर बहुत तेज तूफान आते हैं। आपको ये आवाज सुनकर कैसा महसूस हुआ, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी पांचवी ऑडियो की तरफ। आपको बता दें कि पांचवी ऑडियो चौथी ऑडियो से काफी मिलती जुलती है, लेकिन इन दोनों के डाटा बिल्कुल अलग हैं। पांचवी ऑडियो सूर्य के और भी ज्यादा करीब जाकर वहां के गैसेस और पार्टिकल्स के स्पेस क्राफ्ट से टकराने और दबाव में होने वाले बदलाव से रिकॉर्ड की गई है। अभी जो आपने ऑडियो सुनी, इस ऑडियो को बनाने में सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले बदलाव को रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि अभी जो आपने पांचवी आवाज सुनी, ये सूर्य पर चलने वाले सौर तूफानों और सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले बदलाव दोनों से मिलकर बनी है। और वैज्ञानिकों की माने तो इस आवाज और डाटा की मदद से वो सूर्य पर चलने वाले सौर तूफानों के समय अंतर को समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि भविष्य में इस डाटा की मदद से ही वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सूरज पर चलने वाले सौर तूफान कब और कितनी तेजी से आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी छठी और आखिरी ऑडियो की तरफ। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि इससे पहले जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई थी वो सूर्य पर चलने वाले सौर तूफान या फिर उसके मैग्नेटिक फील्ड डाटा से रिकॉर्ड की गई थी, जबकि ये रिकॉर्डिंग जो अभी आप सुनने वाले हैं उन छोटे छोटे मेटेरियल्स यानी कि पत्थरों की है जो सूर्य की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी से बढ़ते हैं। अभी आपने जो आवाज सुनी ये उन्हीं छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स की है जो कि पोरकर सोलर प्रोब से टकराने की वजह से पैदा हो रही है। और इस आवाज को सुनकर हमें पुराने टीवी की याद आ रही है। वैसे आपको भी ये आवाज पुराने टीवी की तरह लग रही होगी। वैसे वैज्ञानिकों की माने तो जितनी रफ्तार से ये सभी डस्ट पार्टिकल सोलर प्रोब से टकरा रहे हैं, ऐसे में कोई अगर और स्पेस क्राफ्ट होता तो अभी तक खराब हो चुका होता। पर पोरकर सोलर प्रोब को खास इसी कंडीशन के लिए तैयार किया गया है। इसी की वजह से ये लगातार इन डस्ट पार्टिकल्स के टकराव के बावजूद भी अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ता जा रहा है और जल्दी ही सूर्य के और भी ज्यादा करीब पहुंच जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि फिर हमें सूर्य की और भी करीब की आवाजें सुनने को मिल सकती हैं या फिर उसके और भी ज्यादा करीब की तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी। वैसे आपको इन सब आवाजों में कौन सी आवाज सबसे ज्यादा अच्छी लगी या फिर डरावनी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। धन्यवाद।